नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर में। हमें बहुत खुशी हो रही है आप सभी की सहायता से आज हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है हमारे लिए और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहना कि आज हमारे 200 हुए हैं, कल हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। ठीक है नहीं? आने वाले टाइम में ये उपलब्धि भी हम हासिल कर लेंगे। और आज नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं हम। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कहने का मतलब है ब्याज के ऊपर जब ब्याज मिलने लगे उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है कि एक साल का ब्याज और दूसरे साल का अलग ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मूलधन पे तो मिलेगा ही मिलेगा ब्याज, ठीक है, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगे तब कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? तो क्या मतलब समझे आप? चक्र का मतलब क्या समझे आप? चक्र का मतलब ब्याज घूमता रहे, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लगे, लगता रहे, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो कुछ सिंबल हैं। सबसे पहले आप इसके कुछ सिंबल समझ लो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक आता है आर। आर से किसको डिनोट करते हैं? आर से करते हैं ब्याज की दर। किसको? ब्याज की दर को। तो क्या लिखोगे आप? ब्याज की दर। आप इसको समझ लो क्योंकि आने वाली लाइनों में हम सीधा आर लिखेंगे, ना कि ब्याज की दर। ठीक है, और पी से किसको डिनोट करते हैं? पी या पी ए। आर का मतलब होता है रेट, पी का मतलब क्या होता है? प्राइम अमाउंट। ठीक है, पी का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अमाउंट, मतलब मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। नेक्स्ट टॉपिक है ये। पहला टॉपिक हम कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं? परसेंटेज का, जिसमें हमने 60 क्लासें ली थी। ठीक है, आज ये नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्रधन में क्या होता है? मिश्रधन किन चीजों से मिलकर बना? दो चीजों से। इसमें क्या होगा? इसमें होगा मूलधन प्लस, मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। इसको बोलते हैं मूलधन प्लस ब्याज को बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, और टी से किसको डिनोट करोगे आप? टी से करते हैं हम समय को। क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लगे तब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आर से किसको डिनोट करेंगे? ब्याज की दर को। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और पी ए क्या होता है? मतलब प्राइम अमाउंट, मूलधन। और ए से किसको डिनोट करते हैं? मिश्रधन को। मिश्रधन दो चीजों से मिलकर बना होता है। मूलधन में जब ब्याज जोड़ जाए तो होता है मिश्रधन। और टी से तो समय को करते ही है। ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब करते हैं हम अगला। ठीक है, ये चीज जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम अगला करते हैं। नोट कर लिया सभी ने? नहीं हो गया? ठीक है, ये कौन सी क्लास है हमारी? क्लास नंबर 1। ये बेसिक क्लास है। इस क्लास में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और एक दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तब हम क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले हमने ऐसे मान लिया कि हमारे पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। आप ऐसे मान के चलो कितने? 10%। क्या है? 10%। क्या है? रेट क्या दे दिया? 10%। हमने अपनी तरफ से मान लिया, आपको समझा दें। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी? 1/10। ठीक है, अब हमें बताना है कि 100 रुपए पर 2 साल का कितना हुआ। किसका? 100 रुपए पर 2 साल का। तो सबसे पहले तो हमें आपको ये बताना है कि निकालते कैसे हैं।
ठीक है, इसको अगली लाइन में बताएंगे या फिर हम इधर बता रहे हैं आपको। अगर कोई हमारा अमाउंट मिश्रण कितना है, मूलधन कितना है, PA मान लिया, ये क्या हमारा मूलधन, मूलधन क्या मान लिया, PA। ठीक है, अगर 1 साल का है तो सिंपल निकल जाएगा ऐसे ही, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। अगर 2 साल का तो 2 लाइन हो गई, 3 साल का 3 लाइन होगी, 4 साल का 4 लाइन होगी, जितने मर्जी करे उतने का निकाल सकते हो। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लेना बिल्कुल भी, विदाउट फॉर्मूला हम इसको करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला करोगे तो टाइम वेस्ट होगा काफी। तो हमने लिया 2 साल का, तो हमने 2 भागों में कर दिया। समझ में आ रही है, 2 साल का है तो 2 भागों में। 1 साल में कितना आ गया, A आ गया, और दूसरे साल में कितना आ गया, उसमें भी आ गया। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है दोनों साल का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में आप ये देखना, ये दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे। अगर ये A है तो ये भी A होगा। अब अगला क्या आता है, पहले साल का तो इंटरेस्ट ये था, लेकिन दूसरे साल में एक तो ये हो गया, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज करना है। किस पर, ब्याज के ऊपर ब्याज पर। तो इस पे क्या आ जाएगा, B। चीज आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। अगर तीसरा होता तो एक लाइन को खींच जाती। ठीक, आ रही समझ में। तो ये क्या हो गया, इतना। अब हमने सपोज करो, आप ये समझ रहे हो, ये चीज आपको नोट करके रखनी है अच्छे से। ठीक है, ये चीज अच्छे से नोट कर लो। और हमने माना किस पर, 100 रुपए पर माना। किस पर, 100 रुपए पर। 2 साल का है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने परसेंट, 10%, मतलब 1/10। तो 1/10 से करोगे कितना आएगा, यहां आया 10। जब यहां 10 है तो यहां भी क्या होगा, 10। और इसका कितना होगा भाई, दूसरे साल पर ये तो मिल गया, लेकिन पहले साल ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 10 गुणा 1/10, ये कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया। तो पहले साल कितना था हमारा, पहले साल कितना था, 100 रुपए। 100 से दूसरे साल कितना हो गया, 110। भाई 100 रुपए से कितना हो गया, 110। और दूसरे साल कितना हो गया, दूसरे साल कितना हो गया, 10 और 10 20 और 1 21। तो 100 रुपए से क्या हो गया, 121। मूलधन था हमारा ये बन गया है पहले साल का ब्याज मिश्रधन, ये हो गया दूसरे साल का। अब क्या उठाना है हमें, ये उठा के देख लो, ये उठाओ आप। ये क्या है कि मूलधन और पहले वर्ष का मिश्रधन। तो कितना होगा, 100/110। तो ये कितना हो गया, 0 से 0। तो ये कितना आ गया, 10 से 11 आ गया। इस चीज से मैं एक चीज दिखाने वाला हूं आपको अभी, फिर आगे क्वेश्चन में मत कहना। अब क्या लेते हैं हम, इनको लेते हैं। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, इनको। ये कितना है, 110 से 121। 11 से कितनी बार गया, 10 बार। 11 से गया 11 बार। ये कितना आया, 10/11। ये कितना था, 10/11। यहां से आप क्या चीज समझे, यहां से आप क्या चीज समझे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है और टाइम गैप इक्वल है, ये भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है, तो हमेशा रेशियो इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखना, हमेशा रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, हमेशा रेशियो। और यहां से क्या देखा आपने, यहां से क्या देखा, यहां से 10 से भी तो 1 11 हुआ है, तो 10/11। ये भी देखो 10/11 है, ये भी 10/11, ये भी 10/11। अगर टाइम गैप इक्वल है, यहां भी 1 साल, यहां भी 1 साल। ठीक है, टाइम गैप अगर इक्वल है बच्चों, तो आपने क्या समझा कि हमेशा ये इक्वल आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, ब्याज हो या कुछ भी, ये हमेशा इक्वल आएगा। चाहे ब्याज हो चाहे मिश्रधन हो, ये इक्वल आएगा। इसको जल्दी से नोट करो और फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं सीधे, तब हम और अच्छे से समझेंगे। जल्दी नोट कर लो।
मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है ये टॉपिक काफी अच्छे से आता हो, लेकिन हम यहाँ पे जीरो से उठा के चल रहे हैं। तो शुरू से वीडियो को देखो अच्छे से, क्लास को रिवाइज करो, ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, जल्दी से नोट करो, ज्यादा टाइम नहीं है, फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं सीधे। जल्दी से नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आते हैं। हमें दे दिया R इक्वल टू कितना दे दिया, 10%। क्वेश्चन नंबर 1, R इक्वल टू क्या है, 10%। ठीक है, T बराबर क्या है, 2। T कितना दे दिया, 2। और CI कितना दे दिया, CI कितना दे दिया, 420। हमें क्या निकालना है, P हमें निकालना है। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्या बताया था, R क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। T क्या है, समय, कितने समय के लिए है, 2 साल के लिए। CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 420 रुपए। अब मुझे बताओ क्या दे दिया, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 10% बराबर कितने है, 1/10 के। कितना है टाइम गैप, कितना है, 2 साल। तो नीचे क्या है, 10। 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में बताया था ना अभी कि 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया। तो हमने मान लिया P कितना है हमारा, लेट 100, 10 ढाई 100, तो P कितना मान लिया, 100। अब यहाँ 2 भागों में, क्योंकि ये क्या दे रखा है, 2 साल का, 2 साल का दे रखा है। अब 1/10, तो 100 गुणा 1/10 कितना होगा भाई, 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो यहाँ लिखा 10, और अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 1/10 आएगा, और यहाँ भी 1/10। ठीक है, पहले साल के ऊपर तो मिल गया 10, और दूसरे साल पे मिल गया 10, लेकिन ये है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ठीक है, नहीं तो हमें 10 के ऊपर 10 दे दिया, और इस 10 पे आ गया 1, क्योंकि 10 गुणा 1/10 बराबर कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये है ब्याज। ब्याज कितना हो गया, 10, 20 और 1, 21। तो 21 किसके बराबर है, 21 ब्याज आया हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 21 नहीं है, 420 है। कितना, 420 है भैया, 420 आ गया जी साहब। तो 21 से 420 कितनी बार जाएगा, 1 की वैल्यू आ गई, 21 दूनी 42, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो जी साहब 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में भी 100 से गुणा, 20 से गुणा करोगे, तो ये कितनी आ गई, 100 गुणा 20। तो जी साहब ये हो गई तुम्हारी कितनी, 2000। तो ब्याज कितना हो गया तुम्हारा, 2000 हो गया। क्या चीज समझ में नहीं आई। सबसे पहले करने का मेथड क्या होता है, आपको बताया कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10। तो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कितने, 2 साल के लिए। तो 10 से कितना हो गया, 10 ढाई 100। 2 साल का घात 2 हो गई, 3 घात का, 3 साल का तो घात 3, 4 का तो घात 4। तो 10 ढाई 100। पहले साल का कितना आ गया, 10। दूसरे साल का कितना आ गया, 10। फिर ब्याज के ऊपर ब्याज है, तो ब्याज कितना है इस पर, 10 गुणा 1/10 बराबर 1। यहां तक बात समझ में आई बच्चों, आ रही है बात समझ में, यहां तक नहीं आ रही, जल्दी से इसको करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं जल्दी से, नोट करो जल्दी। इसका छोटा सा शॉर्ट मेथड बताऊं,
इसका शॉर्ट मेथड बताना है नहीं बताना है? चलो मैं बताता हूँ जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी करते हैं हम। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड, ठीक है। मूलधन कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? 11। समझ में बताया था कैसे हो गया? पिछली बार में बताया था। इससे पिछली बार का जो कंसेप्ट है उसको देखना। तो मूलधन कितना हो गया? 10 से 11। टाइम गैप कितना है हमारे पास? 2 साल। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो क्या कर देंगे हम? घात 2। तो इसकी घात 2 करी और इसकी घात 2 करी, ठीक है। 10 दाई 100, 11 11 हम 121। तो 100 का 121 हो गया। तो ब्याज कितना हुआ? 21। ब्याज कितना मिला? 21। तो 21 की वैल्यू कितनी थी? 420। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। तो P बराबर कितना आ गया? 2000। ये चीज क्या समझ में आई? ये भी 2000 है, ये भी 2000 है। तो आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? सब चीज आ रही है समझ में? जल्दी से नोट करो। दो टाइप बता रहा हूँ आपको, 2 मेथड बता रहा हूँ। ये मैंने ट्री मेथड बता दिया और ये मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया। इसको ज्यादा ध्यान करना क्योंकि इसी से हम आने वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो जल्दी से जल्दी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। आज हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और जल्दी से जल्दी हम 1000 पूरे कर लेंगे, ठीक है। कुछ आप मेहनत कराओ, कुछ हम तो कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? R बराबर 16 सही 2/3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे दिया? R बराबर 16 सही 2/3%। ये क्या दे दिया हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। T बराबर कितना दे दिया? 2 ईयर 2 ईयर कितना? 2 साल। CI कितना है? 650। CI कितना है? 650। P बराबर बताना हमें। P बराबर बताना है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि क्या करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जो परसेंटेज दिया होता है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं? हमारी परसेंटेज की पहली क्लास जाके देखो, उसमें आप देखना इस चीज को, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले क्या करना है? परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो, ठीक। उसके बाद क्या करना है? अगर 2 साल का दे रखा है तो नीचे वाली वैल्यू को स्क्वायर करना है। अगर 3 साल दे रखा है तो क्या करना है? हमें घात 3 करनी है। जितने ईयर है, जितना टाइम गैप करना है उतना ही स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो ये चीज समझो। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। P क्या है? हमारा क्या है? मूलधन। A क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। CI क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी? 1/6। कितने साल का है? 2 साल का है। कितने? 2 साल का है। तो 2 साल का कितना होगा? 6 छंग 36। कितना होगा? 36। 2 साल का है तो 2 लाइन हो गई। पहले साल का कितना हो गया? 6। दूसरे साल का 6। क्यों होगा? 1/6 1/6। तो 6 से 36 को भाग करोगे तो 6 और 6। और फिर इसका भी होगा। कितना हो गया? 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6 दूनी 12 और 1 13। 13 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? 650। तो 13 कम 13, 13 पंजे 65, 50 आ गई। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। समझ में आ रही है आपको? बात नहीं आ रही है? ठीक है। तो 1 की क्या आ गई? 50 आ गई। अगर 1 की 50 है तो 36 की कितनी होगी? 36 की कितनी होगी? गुणा 50। तो बताओ कितनी होगी? 0 का 0, 5 छंग 30, 5 3 15 3 1800। आ रही है बात समझ में? कितनी हो गई? 1800 हो गई। तो हमारा P कितना आ गया? P बराबर हो गया 1800, ठीक है।
लेकिन हम दूसरे मेथड से जाएंगे, किससे जाएंगे, परसेंटेज वाले से, उससे हमें इजी लगता है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड कैसे, 1/6 है तो 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई, 6 से कितनी हो गई, 7। 2 साल का है तो स्क्वायर करो, 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49, तो इनका अंतर कितना आ गया, 13। 13 की दे रखी है कितनी, 650, तो गुणा कितने से हो गई, 13 पंजे 65, 50 से हो गई। ठीक है, तो कितनी हो गई, मूलधन क्या था हमारा 36, 36 गुणा 50 कितनी हो गई, 1800। बताओ कौन सा मेथड आपको इजी लगा, ये लगा या ये लगा, ये वाला हुआ ना। तो इसको ध्यान से करना, यही आपका टाइम को बचाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो हमें कम समय में पूरे मार्क्स दे जाते हैं। 90 to 95% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, और लेकिन 5% क्वेश्चन होते हैं जो हम आगे बताएंगे थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो जल्दी से, अगला बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, P बराबर क्या दे दिया, अब क्या P दे दिया आपको 80, कितना दे दिया, 80 दे दिया, और R कितना दे दिया 15%, 15%। ठीक है, और T क्या दे दिया 2 साल। ठीक है, और अब क्या CI क्या करना है, क्या CI चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ कर लोगे इसको, नहीं कर लोगे, हो जाएगा, नहीं होगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/20। ठीक है, कितनी हो गई, 3/20। अब कौन से मेथड से करना पसंद करोगे, चलो इस वाले से करते हैं। P कितना है 80, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल, ये हो गए पहला साल दूसरा साल, कितना 15% मतलब 3/20, तो 3/20, तो 20 साल से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 दिया 12। भाई समझ में नहीं आ रही तुम्हें बिल्कुल भी, 80 गुणा 3/20, 20 चौक 80, और 4 दिया 12, तो कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ रही है बिल्कुल नहीं। और दूसरे साल का भी कितना है 3/20, तो पहले साल का 12 है, दूसरे साल का ही 12 हो गया। ये तो हो गया ब्याज पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का, लेकिन अभी ब्याज के ऊपर ब्याज तो निकाला ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है नहीं, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे निकलेगा, इस पे भी जाओ आप, कितना 12 गुणा 3/20, तो 2 से गया 10 बार, 2 से 6 बार, 6 या 18, कितना हो गया 1.8, तो कितना हो गया 1.8। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज का ये वाली लाइन जो होती है ना बच्चों, ये वाली लाइन जो होती है, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की लाइन। अभी आने वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज में अंतर आएगा। तो ये वाली लाइन जो होती है ना बच्चों, जितनी भी लंबी चली जाए ये होती है साधारण ब्याज की, और एक्स्ट्रा क्या होती है, अगर इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज को भी ऐड कर दे तो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कितना हो गया 1.8, तो CI कितनी आ गई, CI कितनी आ गई, 12 दूनी 24 और 1 25.8। क्या चीज समझ में नहीं आ रही आपको इसमें, है इतने इजी क्वेश्चन है ना। चक्रवृद्धि ब्याज, किसे किसे चक्रवृद्धि ब्याज भारी लगता बताओ, ये क्वेश्चन भारी है, ये क्वेश्चन भारी लग रहे हैं, ऐसे ही लेवल उठाता चला जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगी कब हार्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे लेवल उठाते चला जाऊंगा, आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो और कोई भी क्लास मिस मत करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगला चौथा कराता हूं जल्दी से।
चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आर बराबर है 14 सही 2/7, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे दिया, 14 सही 2/7%, और टी बराबर क्या दे दिया 2 ईयर, YEAR, ठीक है। और सीआई कितना दे दिया 4200, सीआई कितना दे दिया 4200। तो हमें क्या करना है, सीआई माइनस एसआई बताना है, कितना CI माइनस SI, ये बताना हमें। बता दोगे भाई बच्चों, बता दोगे नहीं बता दोगे? तो ये CI माइनस SI अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में हल्का सा आपको हिंट दे दिया था, ठीक है नहीं? तो ये क्वेश्चन तो आप मेरे ख्याल से बता ही दोगे, ठीक है। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 कितनी होगी 1/7, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 7 सत्ते 49। तो हमारा हमने क्या मान लिया, ये हमारा मूलधन 2 साल के लिए 1/7, तो 7 सत्ते 49, 7 और 7 से 7 कितनी बार गया, एक बार, तो इसका आया 1, ठीक। तो मैंने क्या बताया था ये पिछली वाली लाइन में, पिछली वाली लाइन में बताया था, ये जो ऊपर की लाइन होती है ये होती है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का सेम होता है, पहले साल का भी सेम, दूसरे साल का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, कितने का भी करते चले जाओ सेम होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कब बनता है, जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है तब बनता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो CI माइनस SI कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दिया तो कितना बचा, ऊपर वाली लाइन को छोड़कर जितना भी बचा वो सब CI माइनस SI होता है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी 1 की। लेकिन CI दे रखा है, CI कितना है 7 दूनी 14 अरे 15, 15 की वैल्यू क्या दे रखी है 4200, 15 की वैल्यू क्या दे रखी है 4200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 3 बार जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना बच गया 12, कितना हो गया 0, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 0 का 0। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आंसर, क्योंकि CI माइनस SI कितना था 1 था, और 1 की वैल्यू क्या आ गई 280 आ गई। क्या यहां तक समझ पाए, ठीक है। दोबारा बताता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखी 1/7, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू हमने परसेंटेज की पहली क्लास में बताई थी। जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, पहले जाकर परसेंटेज की पहली वीडियो देखो, ठीक है, उसके बाद करो। तो टी बराबर क्या दे दिया 2 साल, और CI कितना दे दिया 4200। CI कौन सा होता है, जिसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलने लगे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और जिसमें ना मिले वो सीधा चले जाओ सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो 4200 कितना हो गया, 7 और 7 14 और 1 15, 15 किसके बराबर है 4200 के, ठीक है नहीं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है CI माइनस SI। तो ऊपर वाली लाइन को छोड़कर जितना भी होता है वो होता है CI माइनस SI। इसके नीचे अगर 3 साल का होता तो और नीचे आता तो वो टोटल जोड़ता, ठीक है। आगे हम वो भी करेंगे, जल्दी नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5 वाले आते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5वां।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। तो ठीक है, ऐसे करते रहो, बहुत अच्छी। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे, आप आंसर बताते चले जाओ। ठीक है, CI माइनस SI। ठीक है, तो R कितना दे दिया इसमें हमें? 6 सही 1/4। तो R कितना है? 6 सही 1/4%। ठीक है, और T कितना दे रखा है? 2 ईयर। T बराबर 2 साल। CI माइनस SI, अब क्या ये चीज दे दी हमें 60। ठीक है, क्या दे दी? 60। तो हमें निकालना क्या है? P निकालना है हमें। क्या निकालना है? P फाइंड करना है। ठीक है, क्या दे दी? सबसे पहले हमें क्या दे दी? R की वैल्यू दे दी। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T क्या है? 2 साल है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो T कितना हो गया? 2 साल। ठीक है, बताना हो किसी को 2 साल के लिए। CI माइनस SI कितना हो गया? 60। तो P बराबर कितना है? P हमें निकालना है। क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है। तो सबसे पहले 6 सही 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, किसी से याद है? याद है किसी को? बहुत अच्छी बात है। 6 चौक 24 और 1 25, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 1/16। ये क्या हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? देखो मुझे याद नहीं थी, मैंने आपके सामने निकाल दी। ठीक है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो क्या करेंगे? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। कहा था आपसे याद करो, लेकिन आपने याद नहीं करे अभी तक। बहुत मक्कारी दिखा रहे तो। याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन में टाइम ही वेस्ट करोगे, और फिर बाद में ये कहोगे कि 100 क्वेश्चन तक तो सर हम पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, जब आप इन चीजों में यहाँ टाइम नहीं बचाओगे तो बचाओगे कहां पर? फिर ऐसे क्वेश्चन में आप 2-2, 3-3 मिनट लगाओगे, फिर बाद में ये कहोगे कि हम तो 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, 50 कर पाए, 55 कर पाए। तो 100 के 100 क्वेश्चन तक कैसे पहुंच पाओगे जब इन ऐसे हल्के क्वेश्चन में आप इतना टाइम लगाओगे? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? तो पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम तो यहाँ बचाना पड़ेगा, यहाँ बचाना पड़ेगा टाइम। ठीक है, 16 की स्क्वायर कितना हो गया? 256। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 1/16 और 1/16। ठीक है, दोनों साल के लिए। तो यहाँ कितना हो गया? 16। और यहाँ कितना हो गया? 16। और इस पे कितना आ गया? 1। ठीक है, अब CI माइनस SI कितना दे दिया? 60। लेकिन CI माइनस SI है क्या? SI तो होगा ये है SI आपका। तो CI कितना हो गया? 16, 16 दूनी 32 और 1 33। तो CI माइनस SI आप ऐसे निकाल के देखो, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। CI कितना हो गया? 16 दूनी 32 और 1 33। और SI कितना? 16 दूनी 32। तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब 1 की वैल्यू कितनी दे दी? 1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 60। तो P बताना हमें। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है? P की वैल्यू दे रखी है 256। तो हमें करेंगे 256 गुणा 60 बराबर 0 का 0, 6 छंग 36। ठीक है, कितना बचा? 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30 और 3 35 और 6 दूनी 12 3 15। 15,360 क्या है हमारा? ये है मूलधन। यही तो बताना ना P। तो P बराबर कितना आ गया? 15,360। कैसे आ गया? 60 की हमने गुणा करी 256 में, 0 का 0 आ गया, 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30, 3 33, 6 दूनी 12 3 15। जल्दी से इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम जल्दी से। थोड़ा सा हटके है आपका क्वेश्चन। क्या है? हटके। अब के क्या है? अभी तक कैसे क्वेश्चन कर रहे थे हम, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का और दूसरे साल का इक्वल आ रहा था। ठीक है, नहीं पहले साल का और दूसरे साल का क्या आ रहा था? इक्वल आ रहा था। अब के हम एक क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन अलग है, मतलब
पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अलग होगा और दूसरे साल के लिए रेट अलग होगा। पहले साल का रेट अलग है, दूसरे साल का रेट अलग है। ठीक है, अगर सेम ना होगा, डिफरेंट हो, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन? आओ जल्दी से करते हैं। पहले साल का कितना दे दिया? पहले साल ये दो है, ये है पहले साल का, ये है दूसरे साल का। पहले साल का कितना दे दिया? 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। और दूसरे साल का कितना दे दिया? 11 सही 1/9%। और CI माइनस SI कितना दे दिया? 40%। कितना? 40। CI माइनस SI कितना दे दिया? 40। तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूं करके, इसमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? इसमें हमें फाइंड करना है मूलधन। क्या फाइंड करना है? मूलधन। कुछ भी फाइंड कर सकते हो, जब ये वैल्यू दे दी तो आप जो मर्जी वोट फाइंड कर सकते हो। ठीक है नहीं? कैसे करोगे इसको बताओ? 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। कितनी? 1/8। 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। ठीक है, अब पहले साल का और दूसरे साल का अलग अलग है। पहले हम क्या करते थे, नीचे के नीचे में गुणा करोगे तभी तो घात 2 आएगी। ठीक, तो 8 9 72 क्या आएगी? 8 9 72। तो हमने क्या मान लिया? P क्या मान लिया? 72। पहले साल का कितना था? 1/8। दूसरे साल का कितना था? 1/9। यही तो था। तो पहले 8 से कितनी बार गया? 8 9 72। 9 से गया 9 8 72। कितनी बार गया? अब 1/8 क्या करेंगे? पहले साल का कितना था? 8 से कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। आप भी देख नहीं रहे हो बिल्कुल भी, समझ रहे? 8 9 72 और 9 8 72। ठीक है, कितना हो गया? 8 9 72 और 9 8 72। ठीक है नहीं? तो पहले साल का कितना था? ये गलत हो गया, तो आपस में चेंज हो गई। क्या हो गए? चेंज। क्योंकि इसमें क्या आएगा? करने को ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ये है दूसरे साल का, ये पहले साल का। क्योंकि अगर हम यहीं से करते हैं तो यहाँ पॉइंट दे जाएगा। कैसे? जब हम 1/8 यहां करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अभी तक आप समझ नहीं पाए। ठीक है नहीं? अभी तक मैं बार बार ये चीज समझा रहा था, इसी को मैं देखने के लिए कर रहा था कि गलत होगा या सही होगा। नहीं समझ पाए ना? आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने ये बताया था कि PA पहले साल का कितना हो गया? A, दूसरे साल का हो गया A, फिर आएगा B, कितना? इस पर होगा। तो आप बताओ, इसको सोल्व करो जल्दी से। करो सोल्व जल्दी से। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सोल्व करो इसको। बताओ कि ये मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। जल्दी से इसको देखो, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा सही तरीके में जा रहा है। मैंने कहा कि सही हो या गलत हो, तो काफी आप में से कहने लगे गलत है। लेकिन क्यों गलत है ये तो बताओ। सही से देखो तभी समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। बता रहा हूं मैं आपको, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, फालतू वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? 9 और ये है 8। अब ये क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? ब्याज के ऊपर ब्याज। तो कितना लगेगा? 8 से कितनी बार जाएगा? ये 8 1 बार जाएगा। 8 से 8 नहीं जाएगा। ये है पहले साल का। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी देर हो गई। ये है पहले साल और ये है दूसरे साल का। तो दूसरे साल में कितने जाना है? 1/9 से जाना है। तो ये तो हो गया पहले साल का, ये दूसरे का। लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 1/9। तो 9 से गुणा करिए 1/9 की, तो कितना आ गया? 1 आ गया। चीज आ रही है समझ में? नहीं आ रही है?
ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपके लिए। टाइम लगाऊंगा तभी तो आप समझ पाओगे इसको, ठीक है, वरना इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता। CI माइनस SI की वैल्यू क्या दे दी 40, तो इस एक की वैल्यू कितनी है, एक बराबर कितनी है 40, क्योंकि ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट माइनस क्या CI माइनस SI क्या है 1, तो एक की वैल्यू अगर 40 है तो 72 की वैल्यू कितनी होगी, 72 की होगी 40 गुणा 72 बराबर कितना हो गया, 0 का 0, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, तो 2880 ये है इसका आंसर। क्या है, P बराबर क्या है 2880, ठीक है, क्या है 2880। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये था 1/8, ये था 9/8, तो हमने क्या मान लिया, मूलधन कितना मान लिया 8 9 72, तो 72 हमने क्या मान लिया, इसका मूलधन मान लिया, ठीक है। तो पहले साल का कितना होगा 1/8, दूसरे साल का क्या होगा 1/9, तो पहले साल का ब्याज कितना हो गया 8 9 72 और 9 8 72, ठीक। दूसरा क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, समझ रहे हो, तो दूसरे साल में कितना लग रहा है 1/9, तो 9 की गुणा 1/9 से करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ऊपर वाली लाइन क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होती है, ठीक है, क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट होती है। और नीचे वाला क्या होता है, अगर ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली जोड़ देते हैं तो आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और नीचे वाली वैल्यू को अगर अलग लिख रहे हो तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। समझो फिर एक की वैल्यू क्या दे रखी है 40, कहां से दे रखी है यहां से, तो एक की अगर 40 है तो 72 की कितनी आ गई 2880। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, ठीक, कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, कौन सा 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आर क्या दे दिया 11 सही 1/9, आर क्या दे दिया 11 सही 1/9%, ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम क्या दे दिया 1 ईयर 73 डेज, 1 ईयर 73 डेज, और सीआई कितना दे दिया 444, सीआई कितना है 444, तो P बराबर बताना हमें, P बराबर हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/9, यही थी ना, तो कितने साल के लिए है ये √2 ईयर है, एक साल 73 डेज, तो कितने साल के अंदर आएगा 2 सालों के अंदर, ठीक है। एक साल से फालतू है लेकिन 2 से कम है तो कितना है 2 साल, तो 9 9 81 कितना हो गया 81, 2 सालों के लिए कितना 1/9, ये तो सेम है दोनों के, तो 9 9 81 और 9 9 81 और 9 का इसका आएगा तो 1। अब आप मुझे एक बार बताओ, पहले साल का तो है कंप्लीट, पहले 73 डेज को देखो, 73 डेज 365 का कितना है 365, 7 पंजे 35, ठीक है, और 5 के 15, ये कितनी बार गया 5 बार, तो ये है एक साल का 1/5वां हिस्सा, कितना 5वां, तो पहले साल का तो पूरा है, ठीक है। सीआई कितना है, सीआई बराबर पहले साल का तो पूरा है 9 का 9, तो इसको लिख दिया 9 प्लस 9 और 1 10, 10 का कितना है 1/5, क्योंकि 73 डेज को कितना लिख दिया 73/365, तो ये कितना हो गया एक साल का 5वां हिस्सा, तो एक साल का कितना था 10, तो 10 का 5वां हिस्सा कितना आएगा बटे 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 11, इस 11 की वैल्यू क्या दे दी 444, साहब 444 का लग गया करंट, क्या लग गया करंट, तो 11 चौक 44,
11 चौक 44 और 0 का 0। तो 11 से किसकी गुणा करिए, 40 की। अब हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी। तो पी बराबर कितना था, 81 गुणा कितना करा, 40 से गुणा कर दी, बराबर 0 का 0, 4 एकम 4, 8 चौक 32। तो 3240 इसका आ गया आंसर। ठीक है, 3240 आ गया आंसर। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर ये कितना था हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहे हैं अभी। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। यहां तक बात समझ में आ रही है भाई? भाई बात समझ में आ रही हो तो पढ़ने का फायदा है, और बात समझ में नहीं आ रही तो मोबाइल बंद करो और घर बैठो आराम से। ठीक है, अगर क्लास में मजा आ रहा है, समझ में आ रही है तो ठीक है, ना तो क्या फायदा है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 8, पी बराबर कितना है, 10 240। पी क्या दे दिया, 10 240, और आर बराबर कितना दे दिया, 12 सही 1/2। ठीक है, और टी बराबर दे दिया 1 ईयर 4th मंथ। टी बराबर 1 ईयर 4 मंथ। ठीक है, तो क्या याद करना है, सीआई बताना है। क्या, सीआई। ठीक है, अब तो बहुत अच्छा लगने लगा होगा चैप्टर टॉपिक वाला, आराम से हो रहे हैं, इतनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, वो क्या करोगे, पता है उसका आंसर जल्दी से एकदम दिमाग में। 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/8। ठीक है, तो कितना है, 1 साल से ऊपर है, 2 साल से कम है, तो 8 8 64। ये हो गया भाग करा, कितने 1/8, तो कितना हो गया 8 और 1 8 और 1 0। अब पहले साल का तो पूरा है, तो सीआई कितना है, सीआई कितना है आपका, पहले साल का तो पूरा है तो 8 प्लस दूसरे साल का कितना है, 8 और 1 9। लेकिन ये 9 कंप्लीट नहीं है, 4 महीने हैं, तो 4 महीने 1 साल का कितना होता है, 4/12 कितना हो गया 3। तो साल का तीसरा हिस्सा होता है 4 महीने। ठीक है, तो बटे 3 कितना हो गया, 3 3 9, 8 + 3 कितने हो गए, 11 हो गए। तो सीआई कितना हो गया, 11। लेकिन अभी क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं। ये जो 64 है, 64 की संख्या वैल्यू दे रखी है 10 240। कितनी, 10 240। तो कितने से गुणा करिए, 24 64 में जो 10 64 240 आए, कितने से करिए, 64 एकम 64, कितना बच गया, 36 37 38 हो गया, 64 70 30 6 36 37 38 कितना हो गया 38। ये कितना आ गया 4, तो 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 6 36 6 चौक 24, तो कितनी बार आएगा 6 बार। और ये कितना था 0 का 0, तो कितने से गुणा करिए 160 से, तो 11 में भी किससे करोगे, सीआई कितना आ जाएगा फिर 11 गुणा 160, तो कितना हो गया 11 0 0 11 6 66 11 11 6 17। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नहीं जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से करते हैं अभी। ठीक है, करो जल्दी एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 करो जल्दी से। ठीक है,
लगातार देखोगे वीडियो, कंटिन्यू देखते रहोगे तब तो कुछ समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ नहीं आने वाला। समझ गए? एक दिन देखी, 2 दिन ना देखी, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आने पाए। कॉपी पेन लेकर बैठना हमेशा, जब भी बैठना, ठीक है। बिना कॉपी पेन के बैठोगे तो आसान में आएगा। हो सकता है 2 दिन बाद कहोगे कि अच्छा समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। तो बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना है, लीड लगा के बैठो हमेशा, किसी और को डिस्टर्ब ना करना, खुद ही खुद रहना। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। टी बराबर कितना दे दिया? 2 साल। समय कितना दे दिया? 2 ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, नहीं करा। आर बराबर कितना दे दिया? 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। अब भी कह रहा हूं, जिसने ये फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करी है, पहली वीडियो देखो परसेंटेज की, ये सब दे रखा है, कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। और सीआई कितना दे दिया? 6.8। सीआई कितना दे दिया? 6.80। हमें क्या निकालना है इसमें? पी निकालना है। क्या निकालना है? पी निकालना है। बताओ कैसे करोगे? इसको करते हैं 12 से 1/2 का क्या होगा? 1/8। 12 दूनी 24 और 1 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। कितने साल का? 2 साल का। तो क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो 8 अट्ठे 64। क्या हो गया? 8 अट्ठे 64। इसको हम दूसरे मेथड से भी बता रहे हैं, पहले वही वाला मेथड जो पहले बता चुके। तो 1/8, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8। तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, 1 17, 17 हो गया। लेकिन 17 की वैल्यू क्या दे दी? 6.8। कितनी? 6.8। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68। तो ये हो गया 4 बार, ठीक है। 1 बार कितना हो गया? 0.4। लेकिन कितना क्या निकालना? पी। तो पी की कितनी है? 64 गुणा 0.4। तो कितना आ गया? 4 चौक 16, 6 चौक 24 आ गए 25, 0.1 से पहले। तो ये आ गया इसका आंसर 25.6। क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें आपको? दूसरा मेथड क्या था हमारा? सेकंड मेथड वही वाला। 8 से कितना हो गया? 9 हो गया। कितना? 8 से कितना हो गया? 9 हो गया। 2 साल का है तो हमने स्क्वायर करा, 8 अट्ठे 64 और 9 नम 81। तो कितना अंतर आ गया? 17 का अंतर आ गया। 17 किसके बराबर है? 6.8 के, 6.8 के। तो इसमें कितने से गुना हुई? 4.4 बार। तो 8 का क्या होगा? क्या निकालना है? निकालना क्या है? 17 में 17, 34, 17 क्या? 17 चौका 68, ठीक है। हमें निकालना है पी। पी कितना हमारे पास? 64। तो ये कितना हो गया? गुणा 0.4। तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 है 25। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोनों मेथड बता रहा हूं, इजी ये है, लॉन्ग थोड़ा ये है, लेकिन कंसेप्चुअल ये और ये है, ठीक है। इस पे कमांड तभी बन पाएगी जब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। जल्दी से करो, लास्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कर लिया? क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद, और जल्दी से इसको करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आर बराबर क्या है? 16 सही 2/3। और टी बराबर क्या दे दिया? 2 ईयर। ए बराबर दे दिया 1470। पी निकालना है, सी आई निकालना है। पी सी आई, ठीक है। ये चीज आपको निकालनी है। तो 16 सही 2/3 की कितना हो गया? 1/6। तो कितना हो गया? 6 से कितना हो गया? 7।
तो 6:7। कितने साल का है? 2 साल का। तो 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। ये है क्या है? मूलधन। ये क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन कितना दे दिया? मिश्रधन कितना दिया है? 1470। तो कितना दिया है? 1470। तो कितने से गुणा करिए? 30 से। 49 दिया 147, 0 का 0, कितने से? 30 से। अब P निकालना है। P कितना है? 36 गुणा कितने से? 30 से। तो कितना हो गया? 0 का 0, 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10। और CI कितना हो गया? 36, 49 में से 36 गए, कितना बचा? भाई कितना बचा? 13 बचा। 13 गुणा 30, तो 13 तिया 39। ये हो गया आपका CI। ये आपका CI था, ये आपका प्रिंसिपल था। क्या था? प्रिंसिपल। ये मूलधन है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? आज हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास कंप्लीट कर ली है। इसमें मेन बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी लेवल को सेकंड क्लास में उठाएंगे। ये अभी बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से करो, अच्छे से रिवाइज करो, वीडियो को बार बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता पॉज करके अच्छे से देखो। और जब भी वीडियो को देखना, जब भी क्लास पढ़ना, ऐसा फील करके पढ़ना कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो। ऐसा मत पढ़ना कि हमें यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन जॉब लेनी है तो खुद देखना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। नहीं तो जब भी ये क्लास देखो, अपने आप को ऐसा फील कराओ कि हम क्लासरूम के अंदर हैं। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना, जब भी बैठना, उसके बाद इसको देखना, बार बार लिख के देखना। ओरल बिल्कुल मत देखो, ठीक है। अगली सेकंड क्लास जो लेकर आएंगे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन थे, इनको आप समझ पाए तो अगले आप क्वेश्चन समझ पाओगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ऑन कर दें, जैसे ही हमारी वीडियो आती है आपको तुरंत पता चल जाए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, ठीक है। नहीं ओके, धन्यवाद, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।